बड़ी खबर इस वक्त की अफगानिस्तान से है, जहां पर हो गया है तालिबान का कब्जा। इस वक्त की जो बड़ी खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान से, वो आपको बताते हैं। तालिबान ने दावा किया है कि राष्ट्रपति भवन पर उनका कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। अशरफ गनी तजाकिस्तान में उन्होंने शरण ली। हुमायूं को काबुल का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया है। और बड़ी खबर यह भी है कि 129 भारतीयों को काबुल से दिल्ली लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली लौट आया। 129 भारतीय इसमें हैं जो भारत पहुंचे। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ने अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है। और बड़ी खबर यह भी है कि कनाडा ने अफगानिस्तान से अपने राजनीतिक रिश्ते तोड़ लिए हैं, अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ने तजाकिस्तान में शरण ली है। इसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी आ रही है कि काबुल के कुछ हिस्सों में भी अब तालिबान घुस चुका है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कुछ हिस्सों में भी अब तालिबान घुस चुका है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात हो रही है, काबुल के भीतर दाखिल नहीं होंगे। लेकिन अब काबुल के भीतर दाखिल हो चुका है तालिबान। और इस वक्त की 10 बड़ी खबरें क्या है अफगानिस्तान से, ये आपको बताते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभालने का दावा किया है। अफगानिस्तान की सरकार की सत्ता गई, अब तालिबान का राज आ गया है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने का दावा किया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं, तजाकिस्तान में शरण ली। इसी के साथ साथ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ने देश छोड़ दिया है। अफगानिस्तान के 25 राज्यों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया है और वहां के सरकारी कर्मचारी अब भाग खड़े हुए हैं। काबुल में रात 9 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया। तालिबान का हुमायूं शरीफ अब काबुल का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया है। इसके अलावा काबुल से 129 भारतीयों को लेकर विशेष विमान दिल्ली पहुंच गया है। अमेरिका ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं। कनाडा ने अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। हमारे सहयोगी अनस मलिक जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप समझ पाएंगे कि अफगानिस्तान में इस वक्त स्थिति क्या है। काबुल में आज हाई ड्रामा लगा रहा और आखिर में इंतकाली इक़्तिदार से मुताल्लिक जो मुज़ाकरात जारी थे वो अब कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। अफ़गान सदर अशरफ गनी की जानिब से मुल्क छोड़े जाने की तस्दीक जो है वो इत्तलात आ रही थी। उसके बाद अब्दुल्ला की जानिब से जो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव थे और अभी इस टाइम पे हाई काउंसिल फॉर पीस एंड रिकन्सिलिएशन के चेयरपर्सन भी हैं, उनकी जानिब से उसकी तस्दीक की गई। साथ साथ अमरुल्लाह सालेह जो उनके फर्स्ट नायब सदर हैं, पहले नायब सदर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने भी मुल्क छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि दोनों ताजिकिस्तान चले गए। उनके साथ साथ हमदुल्ला मोहिब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कौमी सलामती के मुशीर हैं, वो भी उनके साथ ही गए हैं। एडिशनली अगर मैं आपको बताऊँ तो आज काबुल शहर में तालिबान ने यलगार की कोशिश की, लेकिन उसके बाद तालिबान की जो लीडरशिप थी उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप शहर से दूर रहें। तो हमने देखा कि वो थोड़ी देर शहर में आए लेकिन फिर शहर से वापस भी चले गए। उसके साथ साथ तालिबान ने आज 5 मजीद प्रोविंशियल कैपिटल्स को, बल्कि 6 मजीद प्रोविंशियल कैपिटल्स को ओवररन करने का दावा किया है, जिसके साथ उनकी टैली जो है वो तकरीबन 29 तक पहुँच जाती है। 34 में से 29 जो है प्रोविंशियल कैपिटल्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। जिसके बाद फिर हमने देखा कि जो एक्सटेंसिव राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है वो चलते रहे और फिर अब उनका इख्तिताम सदर अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने पर हुआ है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। जी हाँ, अफगानिस्तान में सत्ता एक बार फिर से तालिबान के हाथ में है और तालिबान अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें। 129 भारतीयों को काबुल से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर एयर इंडिया का एक विशेष विमान जब दिल्ली पहुंचा तो वो भारतीय जो अफगानिस्तान में थे, और जैसे ही तालिबान का वहां पर कब्जा हुआ, इन 129 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली पहुंचा है। ये तस्वीरें उन भारतीयों की जो अफगानिस्तान से लौटे। अनस मलिक हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। इस वक्त की स्थिति क्या है अफगानिस्तान में अनस? देखिए, इस टाइम पर अफगानिस्तान में कौन हाकिम है ये कहना बहुत मुश्किल होगा। अफगान सदर अशरफ गनी जो हैं वो ताजिकिस्तान के लिए जा चुके हैं। उनके साथ उनके नायब सदर
अमरुल्लाह सालेह और कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्लाह मोहिब भी जा चुके हैं। अब से कुछ देर पहले तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि वो शहर में उन्होंने अपने जंगजुओं को, अपने लोगों को कहा कि वो शहर में दाखिल हो जाए और शहर का कंट्रोल संभाल लीजिए, क्योंकि जो चेक पोस्ट हैं वो अबैंडन कर दी गई हैं। तो इस वजह से तालिबान के जो लोग हैं वो चेक पोस्ट के ऊपर जरूर मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कि उन्होंने अर्क में, प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी टेक ओवर कर लिया है। काबुल का अगर मैं फिजा बताऊं तो फिजा थोड़ी सी सोगवार सी है, चुप है, खामोश है। हवा में सिर्फ आपको हेलीकॉप्टरों की आवाज आ रही है, क्योंकि इवैक्यूएशन भी चल रही है। लेकिन जो एक केओस, एक एंजाइटी, एक फियर, एक पैनिक जो था आज दोपहर में जो हमें महसूस हो रहा था, वो अब हमें काबुल की फिजा में महसूस नहीं हो रहा है। जी, ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हो रही थी, सत्ता के हस्तांतरण की बात हो रही थी। अब माना जाए ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है, अब तालिबान का ही कब्जा है, अफगानिस्तान सरकार कहीं दूर दूर तक नहीं है। देखिए, ये कहना इस टाइम पे कबल वक्त होगा कि तालिबान का कब्जा है या नहीं, क्योंकि अगर कीजिएगा, अगर ट्रांजिशन ऑफ पावर की बात हो रही थी तो उसमें फिर कब्जे का आंसर कहीं से नहीं आता। लेकिन अभी एक इंटरिम काउंसिल अनाउंस हुई है इस ट्रांजिशन ऑफ पावर को देखने के लिए, उसको पीसफुली एडमिनिस्टर करने के लिए, और उसमें साबिक सदर हामिद करजाई, साबिक वजीर आजम गुलबदीन हिकमतयार और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला, ये 3 बड़ों की एक काउंसिल बनाई गई है जो कि इस पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर को देखेगा और वही इंश्योर करेगा कि मामला ठीक से चलें। जब तक इंटरिम सेटअप नहीं आता या एक नया इलेक्शन या एक नई हाकिम इस मुल्क को नहीं मिलता, तो फिलहाल ट्रांजिशन ऑफ पावर का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, और वो कहाँ किस रुख बैठता है ये तो वक्त बता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनस इस जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं उन 129 भारतीयों की जो एयर इंडिया के विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे हैं, और सुनवाते हैं आपको जो लोग काबुल से लौटे हैं वो अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में, काबुल की स्थिति के बारे में क्या बता रहे हैं, उनकी बात सुनिए। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और वो एक गद्दार है, उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया, और तारीख उनको माफ नहीं करे। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. That's all. I can talk another day. सब ठीक है। तो लोग वहाँ डरे हुए हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरिम सरकार बन रही है, 2 दिन में बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो किस तरह की चिंता, किस तरीके से बस ये एक टेंशन था कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। हम जो न्यूज देख रहे हैं कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तालिबान काबुल के नहीं, मतलब बॉर्डर में है आसपास, अभी तक अंदर आया नहीं है। हालात तो बहुत बड़ा है, उधर सारा तालिबान अफगानिस्तान को इश्गाल कर लिया, ले लिया, बस दूसरा बात नहीं है। हम लकी टाइम उधर एयरपोर्ट पहुंच गया, हम उधर से फ्लाइट कर लिया, इधर कुछ काम के लिए आ गया, वरना सारा काबुल इश्गाल हो। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के वरिष्ठ सलाहकार रिजवानुल्लाह अहमदजई भी काबुल से दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे बात की हमारे संवाददाता शिवम प्रताप सिंह ने। अफगानिस्तान में माहौल बेहद ख़राब हो चुका है, तालिबान काबुल में एंटर कर चुका है। ऐसे में इंडिया में फ़्लाइट अभी उतरी है और मेरे साथ है पॉलिटिकल एडवाइज़र अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के। सर, क्या हालात हैं वहाँ के, किस तरीके से तालिबान काबुल में एंटर कर चुका है? काबुल में जो सारा अफगानिस्तान में जो तालिबान एंटर हो गया, तो ये किसी को भी पता नहीं थी कि इतना जल्दी से 1 महीने में वो सारा 34 प्रोविंस वो कैप्चर हो जाएगा। हम भी सडनली ये काम हो गया, हमको भी पता नहीं था। तो आज विदाउट एयरपोर्ट सारा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में आ गया। सर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति और NSA देश छोड़ चुके हैं। नहीं, जब हम 5 बजे इवनिंग का फ्लाइट था हमारा, उसी वक्त प्रेसिडेंट हाउस में था, वो नहीं निकला था। तो अभी हमको पता नहीं कि वो निकला है या नहीं। लेकिन क्या काबुल में या पूरे अफगानिस्तान में इंडियन सेफ हैं? क्या उनके हालात हैं?
इंडियन बेस है, सारे मुल्क का जो लोग है वो सारा अभी तक सेव है। उसके बाद क्या होगा वो अल्लाह को पता है। अंतिम सवाल रहेगा मेरा, जो वीडियोज आ रहे हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि पूरे काबुल में भयावह हालात हैं, लोग सड़कों पर हैं। क्या 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 हालात हैं रियल टाइम? जब आप एयरपोर्ट पे आए थे तो क्या कंडीशन थी? हमने जो मालूमात लिया है वो सारा चोर, ये दूसरा लोग जो है वो काबुल में घुस गया है तालिबान के नाम पे, लेकिन तालिबान की तरफ से हमने कुछ भी नहीं देखा है कि उसने चोरी किया होगा या हालात बिगड़ हो गया, तो ये नहीं हुआ। महिलाएं और बच्चों को लेकर विशेष बात चल रही है, क्या विमेंस और चिल्ड्रन वहाँ सेफ है? इसी दफ़ा जो तालिबान आया हुआ है उसने वादा भी किया, हमने भी देखा है। इंशाल्लाह औरतों को और दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ अफगानिस्तान से आए हुए यात्री, ये पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं वहाँ के राष्ट्रपति के, बता रहे हैं कि वहाँ कंडीशन ख़राब हो गई थी, इसलिए ये लोग इंडिया आ गए। एक हफ्ता ये रुकेंगे, चूँकि जिस तरीके का माहौल है इसमें ये देखना चाहते थे यहाँ से कि क्या होता है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे और महिलाएं अभी तक सेफ हैं, क्योंकि तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे ये कहा जाए कि इंडियंस हों। चूँकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं वहाँ पर, या कह सकते हैं इंडियन फॉरेनर्स हैं, उनको तालिबान टारगेट नहीं कर रहा है। जी के लिए शिवम प्रताप सिंह, दिल्ली। अफगानिस्तान की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए और भारत सरकार इस पर कैसे नजर रख रही है, भारत का रिएक्शन इस पर क्या होगा, इसे समझने के लिए रोविंदर सचदेव मेरे साथ है। रोविंदर, आप लगातार इस पर नजर रख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि काबुल में, अफगानिस्तान में हालात कितनी तेजी से वहां पर बदल रहे हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आसान शब्दों में अगर आप ये समझा सकें कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है और अगले 24 घंटे अब क्या होने जा रहा है। देखिए, अगले 24 घंटे में क्या होगा, पर इस पूरी रिपोर्ट से एक चीज बहुत क्लियर हो रही है, हमें उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वो हमें ध्यान देना है कि काबुल का एयरपोर्ट फंक्शनिंग रहेगा कि नहीं रहेगा। आज की तारीख में अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान से बॉर्डर बंद है, तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर बंद है, ईरान बॉर्डर बंद है, कोई एयरपोर्ट नहीं चल रहा, केवल काबुल का एयरपोर्ट चल रहा है। वन, सेकेंडली, अगर काबुल में वायलेंस हुआ या बमबारी आपस में हुई, और अमेरिका को भी सबसे बड़ी चिंता है इस समय कि कोई बम आकर अगर काबुल के एयरपोर्ट के रनवे पे गिर गया तो अमेरिका जो अपने इवैक्यूएट करने की सोच रहा था वो भी नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका छोड़िए, भारत, तो सबसे पहली चीज जिसे हमें निगरानी रखनी चाहिए कि काबुल एयरपोर्ट चलता रहे। अगर कुछ बम गिरे इनके रनवे पे तो कोई एयरक्राफ्ट नहीं ले जा पाएंगे और हम वहां से अपने भारतीयों को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला हमें जो पैनी नजर जिसे आप कहते हैं रखनी चाहिए, उस पर रखनी चाहिए। बाकी दूसरी बात रही है, माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये तो जैसे कहते हैं ना, मक्खन में गरम नाइफ रख दी तो मेल्ट डाउन हो गया है पूरी अफगान सरकार का। मिस कैलकुलेशंस रही है, शर्मनाक सिचुएशन रही है अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन इंटेलिजेंस की। वो कहते थे 90 दिन में काबुल गिर सकता है, यहां तो 9 दिन में काबुल गिर गया है, राइट। पर और एक और चीज, अभी तक इसका मतलब जितनी वार्ता चल रही है, जितने आप अभी कह रहे थे ना, दोहा में डिस्कशंस हो रही है, अब्दुल्ला इत्यादि इत्यादि, इन सब चीज का कोई मायने नहीं रहा है, केवल मायने रहा है रॉ पावर का। अभी तक ये जो डिस्कशंस दोहा में हो रही थी बार बार, अभी आज सुबह तक था कि अफगान सरकार की एक डेलीगेशन जाके वहां बात करेगी। क्या बातें हो रही थी? वो बातें ये हो रही थी कि तालिबान को पावर शेयरिंग दी जाएगी, राइट, कि भाई ठीक है, आप हमारी सरकार से बहुत डिससैटिस्फाइड है तो आपके कुछ होंगे, हमारे कुछ होंगे, प्रेसिडेंट आपका बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हमारा। बट आज की डेवलपमेंट से क्लियर हो गया है कि कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी अफगानिस्तान की। आपने बहुत अहम बात कही कि कोई पावर शेयरिंग नहीं होने जा रही है। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान, ये मिलीजुली सरकार, ये कुछ नहीं होगा, ये पूरे तरीके से तालिबान राज है। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। ताजा अपडेट, ताजा स्थिति अफगानिस्तान में, काबुल में क्या है, मनीष जरा बताइए। देखिए, जो इस वक्त हालात हैं काबुल के अंदर, जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। काफ़ी पैनिक की सिचुएशन है, लोग भाग रहे हैं। जो अलग अलग देशों के मिशन हैं वो इवैक्यूएट कर रहे हैं अपने लोगों को। अभी यूएस ने थोड़ी देर पहले ही वार्निंग भी इशू की अपने सिटीजन्स के लिए, और ये कहा है कि अफगानिस्तान में अगर हैं तो वहाँ से निकल जाएं। तो इसमें पूरे तरीके से मेस की सिचुएशन है, और सबको मालूम है कि अमेरिका को भी बात पहले से मालूम थी कि जब उनकी फोर्सेस जाएगी तो तालिबान को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। अब ये बात, पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी कि पावर शेयरिंग होगा, लेकिन अब तो जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे थे कि वन वे एक तरीके से तालिबान ओवर पावर करने वाला है, और वर्ल्ड जो है चुपचाप देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है,
यहाँ आप ये भी समझे कि इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए थे अफगानिस्तान में, रोड्स बनाए थे, हॉस्पिटल्स बनाए थे, काफ़ी अच्छी गुडविल क्रिएट किया हुआ था। और इंडिया अगर आप देखें, अगर ऑफिशियल से मिलें, भले वो पब्लिक नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक स्टेक था इंडिया का। लेकिन अचानक एक इंडिया के लिए फ्यूचर में एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है, क्योंकि तालिबान के से हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, तालिबान को हमने मान्यता नहीं दी। लेकिन जब सरकार में आएंगे और ये बात जाहिर तौर पे तालिबान ज़्यादा पाकिस्तान से क्लोज होगा, क्योंकि कहा जाता है कि आईएसआई पूरी तरीके से कंट्रोल करते तालिबान को। अब जो पाकिस्तान चाहेगा वो अफगानिस्तान में होगा, यानी पाकिस्तान, चाइना, मनीष, एक अपडेट मैं आपसे चाहूंगा, जो बात रुविंदर सचदेव भी पूछ रहे थे यहाँ पर कि 129 भारतीय तो आ गए, बाकी जो भारतीय उनकी स्थिति क्या है, खासतौर से जो राजनयिक है उनकी वापसी कैसे होगी, एयरपोर्ट के हालात कैसे हैं? देखिए, राजनयिक भी आ रहे हैं और तालिबान ने बात कही है कि जो लोग, जो भी विदेशी हैं, अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो उन पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये मान के चलना चाहिए कि 24-48 घंटे तक तालिबान ने टाइम दिया हुआ है, और इसीलिए ये जो विंडो मिला हुआ है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, सारी दुनिया के जो भी मिशन है वो अपने लोगों को खुद वहां से निकलने के करके फ्लाइट जा रही है। ऐसा लगता नहीं कि तालिबान कोई फोर्सफुली वो काबुल के अंदर कोई कब्जा करने वाले हैं या एयरपोर्ट पर कब्जा करने वाले हैं, क्योंकि उनके स्पोक्समैन ने थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट भी दिया था कि हम इंतजार करेंगे और हमारी यही कोशिश है कि हम एक बातचीत के जरिए अपनी वहां पोजीशन स्ट्रांग कर लें। आप कह रहे हैं कि विदेशी राजनयिकों को खतरा नहीं है, उन्हें पूरा मौका दिया जा रहा है, देश वो छोड़ दें, लेकिन जो बाकी भारतीय हैं, 129 भारतीय तो आ गए विशेष विमान से एयर इंडिया के, जो बाकी भारतीय हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है यहाँ पर? देखिए, सभी से कहा गया है कि जो भी इनसिक्योर फील करते हैं, अनसेफ फील करते हैं, निकल जाएं। लेकिन आप ये भी समझे कि बहुत से इंडियन मूल के लोग वहां पे रहते हैं, अफगानिस्तान में सदियों से रह रहे हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस माहौल में रहना चाहते नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप किसी को भी फोर्सफुली ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान छोड़ दे। तो बहुत से लोगों के घर हैं, जमीन है, उनके बिजनेस हैं, तो वो उसको कैसे कोप करेंगे, क्योंकि तालिबान ने जो कुछ किया, जब वो पावर में आएंगे तो शायद कहीं ना कहीं इस तरीके की वायलेंस नहीं। मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। कई अफगानिस्तानी जो हैं वो भारत में रहते हैं, वो अपने इस देश के हालात को देखकर काफी चिंतित हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुनिए। So as we know, the situation deteriorates day by day, and they are annexing territory after territory, and the situation is extremely tense in Afghanistan. Basically, my scenario is like my visa is going to expire by September, the next month, mid of September. So after that, I'm not a student of any university. So the difficulty I face that once my visa is expired, I have to leave India, because with the expired visa, I cannot live here. I cannot go back. You know, Afghanistan condition as anyone that is in the horrible situation right now. Taliban regime, they are taking province by province every day. Only still the Kabul administration is remain, and maybe today or tomorrow they will take the Kabul also. My concern comes about my family life. They have lost their jobs. They are not earning. Also, all the places are just falling under control of Taliban. रोविंदर, दुख होता है इनकी बात सुनकर। ये अफगानिस्तान के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, अपने देश की स्थिति को देखकर बहुत दुखी हैं। यहां तक कि जो भारतीय भी लौट रहे हैं एयर इंडिया के विमान से, उनमें से कई फपक कर रो पड़े हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 100 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान की आर्मी इतनी आसानी से सरेंडर कर गई। इसका मतलब काफी हद तक तो ये है ना कि अफगानिस्तान की जो भी अमेरिका ने कैपेसिटी बिल्डिंग करी, जैसे कहते हैं देश को खड़ा करने की, वो सब खोखला था। अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी जो खड़ी करी वो खोखली थी। अगर आप फोटोज देखें तो अफगान नेशनल आर्मी की जो ड्रेस होती है, इतनी सारे गैजेट्स वैजेट्स सारे ये वो पहन के कमांडो स्टाइल लग रहे हैं। और यहाँ आप देखिए तालिबान है, ये सैंडल और शलवार कमीज पहन के मोटरसाइकिल पे कंबल लपेट के ये लोग जा रहे हैं। अब इन्होंने कैसे इनको हरा दिया? इसका मतलब ये अफगान नेशनल आर्मी खोखली थी, उसमें बहुत मेजर करप्शन थी। उसमें अमेरिका ने क्या करा, एक तरह की आउटसोर्सिंग कर दी। भैया ठीक है, आप ला करके हमें 1000 सोल्जर दे दो। उनको उन्होंने सारा कुछ दे दिया, पर वो सोल्जर ना तो लड़ने के मूड में थे, ना वो इस फिलॉसफी या इस अप्रोच में बिलीव करते थे। वो आधे थे, आधे तालिबान की तरफ उनको लगता था हाँ भाई ये तो अमेरिका है, दूसरा देश है, हमारे देश पर आया हुआ, कब्जा कर रखा है। देखिए फंडामेंटल बात वहां है। तो अफगान नेशनल आर्मी बिल्कुल लड़ी ही नहीं।
पिछले 10 दिन या महीने में आप देखिए, आप मुझे बताइए कितनी जगहों की खबरें आई हैं कि अफगान नेशनल आर्मी और तालिबान की लड़ाई और 100 यहां से मरे, 1000 वहां से मरे, कोई खबरें आई हैं? हर जगह अफगान नेशनल आर्मी विड्रॉ कर गई है, थोड़ा टाइम खड़ी रही, फिर बाद में तालिबान आ गया। ये तो ब्लडलेस रेवोल्यूशन ले आया तालिबान। तो अफगान नेशनल आर्मी, अफगान पुलिस फोर्सेस टोटली टूथलेस रही, केवल सैलरी करप्शन पर चल रही थी। जैसे हमारे दिल्ली में कई बार कहा जाता है या कहीं पर भी कि एमसीडी के एम्प्लॉइज होते हैं असल में 2000, पर सैलरी रोल्स में लगाएगी 10,000 है, सैलरी मिल रही है, उनका ठेकेदार कोई है, वो पैसे लिए जा रहा है। अफगानिस्तान में ये हो रहा था और अमेरिका इस चीज को समझ नहीं पाया, शायद हम भी नहीं समझ पाए, हमें भी नहीं पता, पर आज की तारीख में तो ये दिख रहा है ना, जब अफगान आर्मी 3 लाख की इतनी सोफिस्टिकेटेड कैसे ऐसे हो गई? ओके, वन। सेकेंडली, तालिबान ने इसका मतलब बड़े अच्छे तरीके से बताया कि अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान की आर्मी का ये जो सरेंडर हमें नजर आया वो क्यों हुआ। अब बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपसे समझेंगे कि पूरी दुनिया के वो देश जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, मानव अधिकारों का चैंपियन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, ये सब क्या अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देंगे या आने वाले दिनों में कोई बड़ा एक्शन नजर आएगा। एयर इंडिया का एक विशेष विमान 129 भारतीयों को काबुल से लेकर भारत पहुंचा है, दिल्ली पहुंचा है। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर ये लोग पहुंचे, इन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में क्या बताया, वहां पर क्या चल रहा है, सुनिए इन्हीं की जुबानी। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और है वो एक गद्दार है। उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया और तारीख उनको माफ नहीं करे। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. That's all. I can talk another day. सब ठीक है। तो लोग वहाँ डरे हुए हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट सरकार बन रही है, 2 दिन में बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो किस तरह की चिंता किस तरीके से थी? बस ये एक टेंशन था कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। हम जो न्यूज देख रहे हैं कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तालिबान काबुल के नहीं, मतलब बॉर्डर में है आसपास, अभी तक अंदर आया नहीं है। हालात तो बहुत बड़ा है, उधर सारा तालिबान अफगानिस्तान को इश्गाल कर लिया, ले लिया, बस दूसरा बात नहीं है। हम लकी टाइम उधर एयरपोर्ट पहुंच गया, हम उधर से फ्लाइट कर लिया, इधर कुछ काम के लिए आ गया, वरना सारा काबुल इश्गाल हो। और फ्रांस के राजनयिक भी अफगानिस्तान से अब निकल चुके हैं, एक एक करके विदेशी राजनयिकों का निकलना जारी है। फ्रांस के राजनयिकों ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है, हालात बेहद खराब हैं। फ्रांस ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है, अफगानिस्तान उन्हें छोड़ना पड़ा है क्योंकि अब काबुल में भी दाखिल हो चुका है तालिबान, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है, कई बड़े सरकारी अधिकारी, वहां के सांसद भी देश छोड़ रहे हैं और विदेशी राजनयिकों का देश छोड़ना जारी है। अब तक जो बात तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से कही गई है वो ये है कि विदेशी राजनयिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वो अपने देश सुरक्षित वापस लौट सकते हैं। और इसी कड़ी में एक एक कर तमाम देश अपने राजनयिकों को वापस बुला रहे हैं। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। मनीष, हम बार बार यही बात कह रहे थे कि तालिबान की तरफ से कहा गया कि विदेशी राजनयिक हैं जो वो आराम से देश छोड़ सकते हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। अब इसी कड़ी में फ्रांस ने भी अपने राजनयिक को वापस बुला लिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विशाल, हम जैसा आपसे बता रहे थे कि एक विंडो दिया गया है तालिबान की तरफ से और इसमें कोई अब शक की बात नहीं है। कुछ समय की बात है कि जब इस बात का अनाउंसमेंट हो जाएगा कि तालिबान ऑफिशियली तौर पर उन्होंने अफगानिस्तान की जो सत्ता है उस पर वो दाखिल हो गए हैं, यानी वो सरकार में आ गए हैं। पहले जो लगातार कोशिश हो रही थी, तालिबान की तरफ से बात की जा रही थी पावर शेयरिंग की। विशाल, ये भी मत भूलिए कि सब कुछ अचानक हुआ, अचानक कुछ नहीं हुआ। 1 महीने से सभी को मालूम था कि तालिबान किस तरीके से एडवांस कर रहा है, क्या आगे सिनारियो होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यूएस जैसा जो देश है वो इस पूरे मसले पर चुप बैठा रहा, देखता रहा। और एक वक्त तो ये भी था कि जब तालिबान के साथ यूएस की गुपचुप बात हो रही थी, उन्होंने इंडिया को भी लूप में नहीं रखा, इंडिया को भी उस बातचीत में नहीं रखा था। लेकिन बाद में इंडिया को बातचीत में शामिल किया गया और शुरू से ही भारत सरकार का ये व्यू था कि तालिबान में कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं होता। तालिबान तालिबान है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दशक पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने क्रूरता फैलाई थी। अब यहाँ चूंकि डिप्लोमेट्स दुनिया भर के हैं, वो अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला अफगानिस्तान के अंदर।
इसलिए वो सेफ्टी के तौर पर वो इस वक्त चले गए हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि दुनिया कितनी मान्यता देगी, आगे क्या होगा, किस तरीके से यूएस का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं, क्योंकि यूएस जिस तरीके से अपने पूरे एक साथ उन्होंने अपने फोर्सेस को हटाए, फिर डिप्लोमेटिक मिशन उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से वहां हटा दिया, अपने सिटीजन को बोल रहे हैं कि वहां छोड़ के चले जाएं। तो अब ये ऐसी स्थिति आ गई है जहां काबुल के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है क्या करें। 9 बजे जो बात आपने कही कि काबुल के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, रोविंदर सचदेव से मैं वही समझना चाहता हूं। तालिबान का क्रूर चेहरा तो पूरी दुनिया देख चुकी है, वो महिलाओं के साथ क्या करता है, बच्चों के साथ क्या करता है, मानव अधिकारों का कैसे हनन करता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी, सांसद, राष्ट्रपति तो सब देश छोड़ रहे हैं, वहां के आम नागरिकों का क्या होगा? बिल्कुल विशाल जी, और अभी तक जो बात हो रही है इसको मैं बुलेट पॉइंट्स 9 पॉइंट्स अभी जब आपसे बात हो रही थी मैं लिख रहा था। लेट मी से वन बाय वन। सबसे पहले हमारी क्या चिंता है? सबसे पहले भारत के हिसाब से चिंता है हमारा एम्बेसी का स्टाफ जो हो वो वापस भारत सुरक्षित आ जाए, 1। सेकंड, नेक्स्ट हमारी चिंता है कि जो हमारे इंजीनियर्स या जो भी प्रोफेशनल्स हैं अफगानिस्तान में जो हमारे वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, करीब 3000 हैं, शायद वो वापस आ जाएं सेफली, राइट? ये दोनों चीजें डिपेंड करेंगी कि काबुल का एयरपोर्ट चलता रहे। मैं मान रहा हूं काबुल का एयरपोर्ट चलता रहेगा क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री ने उसे ऑक्यूपाई कर लिया है, बट अगर कुछ मामला थिड़क फिड़क गया तो अगर काबुल एयरपोर्ट के रनवे पे एक बॉम्ब भी गिर गया तो सारी इवैक्यूएशन अमेरिका की क्या, इंडिया की क्या, कनाडा की, सबकी ठप हो जाएगी। चौथा पॉइंट, आप एग्जैक्टली जो पॉइंट्स कह रहे हैं कि अब मानिए हमारे एम्बेसी स्टाफ वापस भारत आ गया, हमारे जो वर्कर्स हैं अफगानिस्तान में वो वापस आ गए, उसके बाद अफगानिस्तान में हिंदूज और सिख्स के साथ कैसा बर्ताव होगा? चौथी बात, कल्चर। आपको याद है बामिया के जो बुद्धा इतने बड़े बड़े स्टैच्यूज, इतनी कल्चरल जो अभी हमारे कोलीग मनीष जी बता रहे हैं, उस पे सारा तालिबान कैसे वाइप आउट कर सकते हैं, वो हो गया। इसके बाद प्रश्न आएगा डेफिनेटली हमारे अफगान भाइयों और बहनों पे ह्यूमन राइट्स की एट्रोसिटीज, स्पेशली ऑन द विमेन। उसके बाद पॉइंट हमारे लिए जो वरी का सबसे बड़ा है कि ये कश्मीर में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए वहां पर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिले जुले 10, 15, 20 हजार दूसरे देशों के भी हैं, अलकायदा के, लिबिया से आए हुए, सीरिया से, इराक से आए हुए लड़ रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में इनकी फतेह हो गई तो ऐसे जो जिहादी है ना, इनको अगला जिहाद चाहिए होता है। अब वहां पर तो हो गया, अब ये क्या करेंगे, बोलेंगे मिशन अकम्प्लिश, हमें कुछ और करना है। पाकिस्तान की ISI इन्हें भारत की तरफ भेजेगी, तो हमें कश्मीर में टेररिज्म की बहुत बड़ी चिंता इस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमारी जो चिंता है कि हमारा भारत का एक्सेस टू सेंट्रल एशिया कतई रुक जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान अगर यही गेम चलती रही, ईरान भी चीन की तरफ थोड़ा टिल्ट हो गया है, तो हमारे ट्रेड लिंक्स भी मानिए जो सेंट्रल एशिया के देश है उनसे रुक जाएंगे और हम इन्फ्लुएंस हमारा कम, एंड ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स। तो ये 8-9 बुलेट पॉइंट्स हैं अगर हम देखें जिनका हम पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। बट एट द सेम टाइम यस, तालिबान जो अब की बार आया है ये वो तालिबान नहीं जो पिछले 20 साल पहले था, ये बहुत मैच्योर हो गया। भारत सरकार लगातार इस पर नजर रख रही है, क्या अगला कदम हो सकता है? मेरे विचार से कदम तो डेफिनेटली 2-3 चल रहे होंगे फायर फाइटिंग और एक्सटेंसिव मोड में। एक तो हमारा चल रहा होगा बैक चैनल से, जैसे भी तालिबान की लीडरशिप के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करना, 1। सेकंड ये चल रहा होगा, इसके सिग्नल्स आ भी चुके हैं कि आज की तारीख में जो भी हो जाए, कल परसों मानो तालिबान पावर में भी आ जाए तो अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन या रीडेवलपमेंट, राइट? भारत ने 3 बिलियन करे थे ऑलरेडी, तालिबान कह रहा है हम वेलकम करेंगे भारत की एड फॉर द फ्यूचर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। हमें उसमें एंगेज होना है और हमें यह भी एंगेज करना है। देखिए हम सब सोचते हैं कि तालिबान ISI का पियादा है, ऐसा नहीं है, काफी हद तक है, पर तालिबान की अपनी भी अपनी डिग्निटी है। अब तालिबान अगर पावर में आएगा और इस एक्सपीरियंस के बाद, तो वो पाकिस्तान के इतने प्यादे नहीं भी रह सकते हैं। तो इसमें हमारी डिप्लोमेसी को तालिबान को यह बताना है कि देखिए आप क्या पाकिस्तान के प्यादे और चीन के प्यादे बन के रहोगे? आपकी जो अफगान प्राइड है उसका क्या, आप अपने देश को डेवलप करो, हम आपकी मदद करते हैं। हमें वहां उस तरफ एक बहुत अहम सवाल, जो लोग खबरें देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, टीवी पर, अखबारों में पढ़ रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, उनके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका जैसा सुपर पावर, मानव अधिकारों के चैंपियन बड़े बड़े देश, यूनाइटेड नेशंस, क्या ये अफगानिस्तान को अपने हालात पर छोड़ देंगे? ये देखिए यूनाइटेड नेशंस को तो अभी आप अलग रखिए, यूनाइटेड नेशन तो टूथलेस हो गया है। यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।
ये इसमें जो अफगानिस्तान में हो रहा है तो प्राइम एग्जांपल है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए और इस हालात को रिमूव करना चाहिए। तभी तो यूएन बना था। तो यूएन को आप अलग छोड़िए। अब आ गई बात अमेरिका की। अमेरिका इस वॉर से थक चुका है। अमेरिका ने बहुत कोल्ड कैलकुलेशन कर ली है कि इस वॉर में या जो भी मैं 20 साल से कर रहा था, मैं आगे करते जाऊंगा, क्या होगा, मैं 10,000, 20,000, 50,000 सैनिक और रखूंगा, पर मैं कितना टाइम ऐसे करते रहूंगा और इस देश को खड़ा होना नहीं है। तो मैं तो निकला, मैं तो अपने घर चला। मैंने $1 ट्रिलियन खर्च कर दिया है। मेरे 2,000 से ज्यादा सैनिक मर गए हैं, मेरे 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स वुंडेड हो गए हैं। मेरे को क्या, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है, इस्लामिक टेरर जिसको लेकर के अमेरिका पहले यहां आया था, ठीक है ना, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को निकाल दिया, परंतु 2001 के बाद से इक्के दुक्के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अमेरिका के अंदर कोई बड़ा इस्लामिक टेरर अटैक नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली। तो अमेरिका के लिए अब अलग प्रायोरिटीज हैं। यूरोप का भी वही हाल है। यूरोप में भी ठीक है, हो रहे हैं हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई सिरफरा इस्लामिक या स्लीपर सेल अलकायदा का कुछ कर जाता है, बट सब देशों के लिए अब इस्लामिक टेरर का जो पर्सपेक्टिव है वो कम हो गया है। सबसे ज्यादा इस समय पिछले 2 सालों में खास करके कोविड आ गया और इकोनॉमी आ गया और चाइना आ गया। तो ये जो देश जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, मानते हैं, करेंगे, परंतु ये लोग सबसे पहले अब ये देख रहे हैं भैया कोल्ड कैलकुलेशन मेरे देश के लिए क्या है। उस कड़ी में इस्लामिक टेरर इनका नंबर 1 नहीं रहा है। यही बात जो मैं कह रहा हूं कि ये जो मानवाधिकारों के चैंपियन अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र है, क्या ये सब मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे या अफगानिस्तान को बचाने के लिए कोई आगे आएगा? लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं अशरफ गनी के वरिष्ठ सलाहकार ने क्या कहा है अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर। अफगानिस्तान में माहौल बेहद ख़राब हो चुका है। तालिबान काबुल में एंटर कर चुका है। ऐसे में इंडिया में फ़्लाइट अभी उतरी है और मेरे साथ है पॉलिटिकल एडवाइज़र वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के। सर, क्या हालात हैं वहाँ के, किस तरीके से तालिबान काबुल में एंटर कर चुका है? काबुल में जो सारा अफगानिस्तान में जो तालिबान एंटर हो गया तो ये किसी को भी पता नहीं थी कि इतना जल्दी से 1 महीने में वो सारा 34 प्रोविंस वो कैप्चर हो जाएगा। हम भी सडनली ये काम हो गया, हमको भी पता नहीं था। तो आज विदाउट एयरपोर्ट सारा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में आ गया। सर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति और NSA देश छोड़ चुके हैं। जब हम 5 बजे इवनिंग का फ्लाइट था हमारा, उसी वक्त प्रेसिडेंट हाउस में था, वो नहीं निकला था। तो अभी हमको पता नहीं कि वो निकला है या नहीं। लेकिन क्या काबुल में या पूरे अफगानिस्तान में इंडियन सेफ हैं? क्या उनके हालात हैं? इंडियन बेस है, सारे मुल्क का जो लोग है वो सारा अभी तक सेव है। उसके बाद क्या होगा वो अल्लाह को पता है। अंतिम सवाल रहेगा मेरा, जो वीडियोज आ रहे हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि पूरे काबुल में भयावह हालात हैं, लोग सड़कों पर हैं। क्या हालात हैं रियल टाइम? जब आप एयरपोर्ट पे आए थे तो क्या कंडीशन थी? हमने जो मालूमात लिया है वो सारा चोर, ये दूसरा लोग जो है वो काबुल में घुस गया है तालिबान के नाम पे, लेकिन तालिबान की तरफ से हमने कुछ भी नहीं देखा है कि उसने चोरी किया होगा या हालात बिगड़ हो गया। तो ये नहीं हुआ। महिलाएं और बच्चों को लेकर विशेष बात चल रही है, क्या विमेंस और चिल्ड्रन वहाँ सेफ है? इसी दफ़ा जो तालिबान आया हुआ है उसने वादा भी किया, हमने भी देखा है। इंशाल्लाह औरतों को और दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ अफगानिस्तान से आए हुए यात्री, ये पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं वहाँ के राष्ट्रपति के, बता रहे हैं कि वहाँ कंडीशन ख़राब हो गई थी, इसलिए ये लोग इंडिया आ गए। 1 हफ्ता ये रुकेंगे, चूँकि जिस तरीके का माहौल है इसमें ये देखना चाहते थे यहाँ से कि क्या होता है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे और महिलाएं अभी तक सेफ हैं, क्योंकि तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे ये कहा जाए कि इंडियंस हों। चूँकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं वहाँ पर, या कह सकते हैं इंडियन फॉरेनर्स हैं, उनको तालिबान टारगेट नहीं कर रहा है। जी के लिए शिवम प्रताप सिंह, दिल्ली। हर घंटे हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं अफगानिस्तान में। इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है समझने के लिए मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, इस वक्त अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, अपडेट वही है। थोड़ी देर पहले काबुल एयरपोर्ट के पास में कुछ फायर की रिपोर्ट्स आई है, तो इसको लेकर के कंसर्न जताया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि तालिबान की तरफ से काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि ऐसा कुछ नहीं, कोई वहाँ पर
एक कोई खास जगह थी जहां पर कुछ फायर इंसिडेंट हुआ है, अटैक जैसी कोई बात नहीं आई है। तो चूंकि अब रात का टाइम है, लोग अपने घर के अंदर हैं, सुबह का वो इंतजार कर रहे हैं कि सुबह उनकी किस तरीके की होगी, क्या कुछ बदलाव आएगा। और इस वक्त कहा जाए तो दुनिया के जो देश हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यूएस वहाँ पे था, यूएस का डोमिनेंस था, यूएस अब जा चुका है। अब ये ज़रूर है कि काबुल के अंदर कोई खून खराबा ना हो, इस तरीके की कोई वायलेंस ना तालिबान की तरफ से क्रिएट किए जाए। तो यूएस की तालिबान से ज़रूर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी, और यही सब उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगर पावर को ट्रांसफ़र भी करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए। और शायद तालिबान भी नहीं चाहेगा कि जो वो अब तक जो लगातार करते आए, अफगानिस्तान के कई इलाकों में उन्होंने अटैक किया, लोगों को मारा या सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किए, घरों को लूटा, वो सिचुएशन नहीं आएगा। क्योंकि काबुल की आबादी, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, कि काफ़ी बड़ी आबादी है, 45 से 50 लाख की आबादी है, और लोग पिछले 2-3 दिनों से ही काफ़ी लोग ठीक है जो वीज़ा ले रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं, जैसा कि मनीष भी बता रहे हैं। मनीष मेरे साथ बने हुए, रविंदर मेरे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.